गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ॐ विघ्नेश्वराय वराय सुरप्रियाय लम्बोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणे याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम्। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुति यस्य तं वन्दे रघुनन्दनं। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ पार्थाय प्रतिबोधतां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम्। अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् दुग्धं गीतामृतं महत्। ॐ श्रीमन्नारायण नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। वंदनीय संत चरणों में प्रणाम। भगवत स्वरूप समस्त भक्तगण, भगवती स्वरूपा मातृशक्ति, श्रीमद् भगवद गीता 16वां अध्याय। भगवान श्री कृष्ण 3 श्लोक में देवी संपदा का वर्णन करते हैं कि अभय रहना, अंतःकरण पवित्र होना, ज्ञान योग में स्थित होना, दान देना, इंद्रियों का दमन करना यानी इंद्रियों को विषयों से हटाना, यज्ञ करना, स्वाध्याय, तपस्या, सरलता, अहिंसा, सत्य और क्रोध न करना, अक्रोध,
त्याग यानी पाप कर्मों का त्याग, फिर शांति, चित्त की शांति, तृष्णा आदि न होना, राग द्वेष न होना, फिर अपैशुनम यानी निंदा चुगली आदि न करना, समस्त दुखी प्राणियों पर दया करना, लालच नहीं होना, अलोलुप्तम, और मृदुता, वाणी में मधुरता होनी चाहिए, रीह यानी लज्जा होनी चाहिए पाप कर्मों से, चंचलता न हो, अचापलम, तेज, क्षमा, धैर्य, बाहर भीतर की शुद्धि और किसी से द्रोह नहीं करना, अत्यधिक पूजनीयता का भाव नहीं होना कि मैं दूसरों से श्रेष्ठ हूं, लोग मुझे पूजे। ये इस प्रकार 26 लक्षण भगवान ने देवी संपदा के रूप में बताए हैं। देव नाम ईश्वर का है, भगवान का है, और इन समस्त सद्गुणों के खान भगवान ही हैं। उन्हीं से ये देवी संपदा प्राप्त होती है, उनके एक अंश मात्र से किसी जीव को प्राप्त होती है, और इस देवी संपदा का पालन करने से भगवान में स्थिति होती है। इसलिए इसको सत्स्वरूप कहा गया है, देवी संपदा को भी, जैसे ज्ञान के साधन कहे गए थे इस प्रकार से। और इसके विरुद्ध पहले एक श्लोक में भगवान आसुरी संपदा का वर्णन करते हैं। दंभो दर्पोऽभिमानस्य क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरीम्। इस आसुरी संपदा के पहले कुछ मुख्य जो लक्षण है वो एक ही श्लोक में भगवान कहते हैं। इसमें पहला कहते हैं कि हे पार्थ, दंभ, ये दंभ जो होता है वो धर्म को लेकर होता है, जिसे पाखंड कहते हैं, ढोंग कहते हैं, दिखावा कहते हैं। भगवान शंकराचार्य ने इसके लिए शब्द प्रयोग किया है धर्मध्वजी, जो दिखाना कि मैं धर्मात्मा हूं, भक्त हूं, ज्ञानी हूं। तो भगवान ने सबसे पहले आसुरी संपदा में लिया है। यानी ये खतरा सबसे ज्यादा होता है सभी को, साधकों को, कि भीतर से जैसी स्थिति नहीं होती है उससे ज्यादा बड़ा दिखने की कोशिश करना, कि मैं बहुत बड़ा भक्त हूं, बहुत बड़ा ज्ञानी हूं, बहुत बड़ा त्यागी हूं। और कुछ लोग इसी त्याग के अहंकार से या कुछ तपस्या को दिखाकर उससे पैसे वगैरह बटोरते हैं, कीर्ति बटोरते हैं। तो इस प्रकार से ये जो धर्मध्वजीपन है, जो दंभ है, ये नहीं होना चाहिए। इसमें भाव की प्रमुखता है। हमारा उद्देश्य क्या है? भीतर से हम जो साधन कर रहे हैं उसका उद्देश्य अगर परमात्मा प्राप्ति है, किसी को दिखाना नहीं है, तो उस समय साधन करते हुए कोई देख ले तो उसमें कोई दोष नहीं है। जैसे हम प्रभात फेरी में भगवान नाम का संकीर्तन करते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है कि हमारा उद्देश्य भगवान नाम का संकीर्तन करना है। गांव में पूरे में भगवान नाम का संकीर्तन होता है, लोग सुनते हैं, ये उत्तम बात है। ये धर्मध्वजीपन नहीं है, दंभ नहीं है। लेकिन जहां भीतर त्याग नहीं है और बाहर से त्याग का दिखावा करना, भीतर ज्ञान नहीं है लेकिन बाहर से ज्ञानी प्रदर्शित करना, ये इस प्रकार का जो, अब जैसे घर में बिल्कुल कोई पूजा नहीं करता, भगवान को तिलक भी नहीं लगाता, और बाहर अगर खूब तिलक चापा माला वगैरह लगा के इस प्रकार से बाहर जाए कि लोग समझे कि बहुत बड़ा भक्त है, खूब साधन भजन करता है, तो वो दंभ हो जाता है। या कई बार इस प्रकार से लोग बहुत कठोर तपस्याएं करते हैं, आधे वो पंच धूनी लगा देते हैं या छाती पे जवेरे उगा देते हैं, वो भी तपस्या की तरह से हो तो ये सब तपस्या है, पंच धूनी वगैरह भी। लेकिन उसका उद्देश्य ये हो कि ज्यादा से ज्यादा लोग इकट्ठे हों और खूब पैसे वगैरह चढ़ाए, और फिर थोड़े दिन बाद वो व्यक्ति तपस्या करके गायब हो जाते हैं। ऐसे कई लोग जो आते हैं, तो ये एक दिखावा है, इसे भगवान ने दंभ कहा है। तो ये दंभ प्रमुख आसुरी संपदा कही है। उसके बाद में दर्प और अभिमान, ये दोनों वैसे मिले जुले शब्द हैं, दोनों का अर्थ अभिमान ही है, घमंड अहंकार जिसे कहते हैं। लेकिन जब दो शब्द भगवान ने प्रयोग किए तो इसमें जो थोड़ा थोड़ा अंतर है। दर्प जो है वो वस्तुओं को, व्यक्तियों को होता है, ममता को लेकर होता है, कि मेरा जैसे बहुत बड़ा मकान है, मेरे पास बहुत धन है, मैं बहुत बड़ा कुटुंब वाला हूं, कोई भी सामग्री मेरे पास, सब दूसरों से बड़ी गाड़ी है, ये है, किसी सब वस्तु को लेकर जो अहंकार किया जाता है उसे दर्प कहा है। और जो स्वयं को लेकर अभिमान होता है कि मैं दूसरों से अधिक ज्ञानी हूं, श्रेष्ठ हूं, अधिक बलवान हूं, ये इस प्रकार का जो, या वर्ण को लेकर कि मैं उच्च कुल का हूं, तो इस प्रकार का जो ये अहंकार है इसे अभिमान कहा है। सकल शोकदायक अभिमाना जो कहा है, ये शोक उत्पन्न करने वाला, जहां भी अभिमान पैदा होता है वहीं पतन शुरू हो जाता है। यहां तक कि जो देवी संपदा कही गई है, उन देवी संपदा में भी अगर अभिमान हो जाता है तो वहां भी पतन शुरू हो जाता है।
फिर कहते हैं क्रोध। ये क्रोध भी, क्रोध कहने के साथ ही काम साथ में आ जाता है, क्योंकि जब काम में बाधा पड़ती है तभी क्रोध उत्पन्न होता है। तो जब क्रोध दोष है तो इसका मतलब उसमें काम दोष तो पहले से ही है, कामना में बाधा पड़ती है तब क्रोध उत्पन्न होता है। और पारुष्यम यानी कठोरता, व्यवहार में कठोरता, आकड़, वाणी में कठोरता, क्रूरता, या जो पारुष्यम का अर्थ होता है जिसका हृदय कठोर है, दूसरों को दुखी देखकर भी सुखी होते हैं जो कई लोग, ये कठोरता, पारुष्यम। और फिर कहते हैं अज्ञान, अविवेक, यानी जो न कर्तव्य को न जानते हैं, न अकर्तव्य को जानते हैं, धर्म अधर्म को नहीं जानते, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वो नहीं जानते। भगवान कहते हैं ये सब आसुरी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण हैं। आसुरी जो शब्द प्रयोग हुआ है, असुर शब्द से आसुरी शब्द बना है, और हमारे शास्त्रों में कहा गया है असु शब्द प्राण के लिए आता है। असुसु प्राणेषु रमन्ते इति आसुरा, जो केवल प्राणों के पोषण में लगे हुए हैं। यानी ये जो हमारा शरीर है ये स्वस्थ रहे, बना रहे, और इसके द्वारा मैं ज्यादा से ज्यादा सांसारिक भोगों को भोगूं, सुख भोगूं, ये असुरों का प्रमुख लक्षण है, जिसके जीवन का उद्देश्य भगवत प्राप्ति नहीं है। अगर ये उद्देश्य हो कि ये शरीर स्वस्थ रहे जिससे मैं ज्यादा से ज्यादा भजन करूं, जब तक जीऊं ईश्वर का भजन करूं, और शरीर छूट जाए ईश्वर की इच्छा से, प्रारब्ध पूरा होगा तो भगवान के धाम में ही जाऊंगा, तब तो उत्तम है, वो देवी संपदा युक्त है। लेकिन जिसका उद्देश्य केवल शरीर को इसलिए पोषित रखना है, इसलिए जीवित रखना है कि मैं ज्यादा से ज्यादा सुख भोगूं, तो ये असुरों का लक्षण है। आपने जितने भी पुराणों में असुरों के जो दृष्टांत पढ़े होंगे, जो रावण, हिरण्यकश्यपु, महिषासुर वगैरह जो भी हुए, शुंभ, निशुंभ, सुंद, अपसुंद, तो ये सारे के सारे असुर एक वरदान मांगते थे सभी भगवान से। सबसे पहले तो यही कहते थे कि मैं अमर हो जाऊं। जिन्होंने ब्रह्मा जी की तपस्या की या भगवान शंकर की तपस्या की, किसी की तपस्या की या भगवती की तपस्या की, कठोर तपस्या की, जैसे सामान्य साधक कर नहीं सकता, इतनी कठोर, लेकिन उसके बावजूद जब वो सामने प्रकट हुए और कहा कि अच्छा मैं प्रसन्न हूं, तुम वरदान मांगो, तो उनका पहला वरदान यही होता था कि मैं मरूं नहीं, मैं अमर हो जाऊं। और अमर किस लिए होना चाहते थे? भजन करने के लिए नहीं होना चाहते थे। संसार के ऊपर मैं अपना शासन करूं, सुख भोगूं, मुझे कोई मार नहीं सके, इस प्रकार की बुद्धि होती थी। लेकिन जब ब्रह्मा जी या भगवान शंकर मना करते थे, भाई इस सृष्टि में कोई अमर तो हुआ ही नहीं, इसलिए हम तुझे ये वरदान नहीं दे सकते, तो दूसरा वरदान उनका यही होता था, कोई ऐसा प्राणी वो चुन लेते थे कि इसके द्वारा तो मैं मर ही नहीं सकता। जैसे महिषासुर वगैरह, उन्होंने कहा कि मैं स्त्री के हाथ से मरूं। उन्हें मालूम था कि मेरे जैसा महावीर तो स्त्री तो मेरे को कैसे मार सकती, स्त्री तो शारीरिक रूप से निर्बल होती है। लेकिन फिर भगवान ने भगवती का रूप धारण किया और मार दिया उनको। ये जो सुंद उपसुंद दोनों भाई थे, इनको जब अमरता का वरदान नहीं मिला तो इन्होंने भगवान से वरदान मांगा कि हम दोनों भाई ही एक दूसरे मारें। क्यों? दोनों में इतना प्रेम था कि उन्हें मालूम था कि हम तो लड़ ही नहीं सकते, भाई भाई हैं, एक दूसरे को क्यों मारेंगे। लेकिन भगवान की ऐसी ही लीला हुई, उनके बीच में ऐसी कोई मोहिनी माया पहुंची कि दोनों भाई आपस में लड़कर मर गए। रावण ने मांगा कि मैं वानरों से और नर से मरूं, जिनको वो अत्यंत कमजोर मानता था कि ये तो हमारा आहार है, लेकिन उन्हीं के हाथों से मारा गया। तो आसुरी भाव जो है ये इसी का प्रतीक है कि शरीर का पोषण हो और उससे मैं ज्यादा से ज्यादा सुख भोगूं। देवी संपद विमोक्षाय निबंधायासुरी मता मा शुचः संपदम देवी मभिजातोस्मि पांडव। अब भगवान कहते हैं कि ये देवी संपदा, यानी ये जो सद्गुण जिनका पहले 3 श्लोक में वर्णन हुआ, ये मुक्ति के लिए है, विमोक्षाय, यानी विशेष रूप से ये मुक्ति के लिए है। और आसुरी संपदा निबंधाय, माने निश्चित रूप से बंधन के लिए है। यानी आसुरी संपदा का अगर पालन करोगे, अहंकार करोगे, दर्प करोगे, अभिमान करोगे, क्रोध करोगे, कठोरता रखोगे, तो निश्चित रूप से जन्म मरण का बंधन आपका कोई टाल नहीं सकता। और इसका कारण यही है कि विशेष रूप से इस आसुरी संपदा में नास्तिकता होती है, वे ईश्वर को नहीं मानते, केवल शरीर के भोग का ही प्रमुख उद्देश्य रहता है। और जो देवी संपदा है वो मुक्ति का कारण बनती है, क्योंकि उससे सत्वगुण बढ़ता है और सत्वगुण से ही परमात्मा का प्रकाश होता है, परमात्मा का दर्शन होता है शुद्ध अंतःकरण में ही। लेकिन भगवान अब
अर्जुन को कहते हैं, मां शुच, तू शोक मत कर, क्योंकि देवी संपदा को लेकर ही तू उत्पन्न हुआ है। तेरे अंदर ये देवी संपदा के गुण हैं, ये सद्गुण हैं, इसलिए तू ये सोच मत कर कि तू कोई बंधन में पड़ जाएगा। द्वौभूत सर्गो लोकेस्मिन् देव आसुर एव च, देवो विस्तरशः प्रोक्त आसुरम पार्थ मे शृणु। हे अर्जुन, इस लोक में समस्त मनुष्य समुदाय की सृष्टि जो भूत सर्गो कहा है, लेकिन क्योंकि देवी आसुरी संपदा या जो ये विवेक है ये मनुष्य में ही हो सकता है, क्योंकि समस्त भूत में तो समस्त प्राणी आ जाते हैं, लेकिन मनुष्यों के लिए ये विशेषता कहा गया है कि ये दो प्रकार के होते हैं, एक देवी प्रकृति वाला और एक आसुरी प्रकृति वाला। देवी प्रकृति वाला तो विस्तार पूर्वक कहा गया है, अब आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य समुदाय को तो विस्तार पूर्वक मुझसे सुन। अब भगवान ने वैसे पहले इस अध्याय में 3 श्लोक में ये देवी संपदा कही है, लेकिन इसके पूर्व के अध्यायों में जो दूसरे अध्याय में स्थित प्रज्ञ के लक्षण कहे थे, 12वें अध्याय में भक्तों के लक्षण कहे थे, 13वें अध्याय में ज्ञान के जो साधन कहे गए थे, 14वें में गुणातीत के लक्षण कहे थे, वे सभी देवी संपदा ही थे और उसी को संकलित करके एक तरह से एक जगह पर रखा है इस 16वें अध्याय में 3 श्लोक में पूर्व में। तो भगवान कहते हैं इसके बारे में विस्तार से वर्णन कर चुका हूं, लेकिन ये आसुरी संपदा जो मैंने अभी एक श्लोक में कही, इसको तू विस्तार से सुन। इसका कारण क्या है कि आसुरी संपदा का अर्थ इतना ही नहीं है कि कोई मनुष्य के सिर पे सींग हो या वो बहुत ज्यादा राक्षसी प्रवृत्ति का बड़े बड़े दांत हो, ऐसा ही नहीं है। ये आसुरी संपदा बहुत थोड़े से शुरू होती है। जैसे भक्ति सूत्र में देवऋषि नारद कहते हैं कि सारे दुर्गुण जो हैं वो तरंग की तरह हृदय में पैदा होते हैं और फिर सागर का रूप धारण कर लेते हैं। तो ये शुरुआत तो थोड़े से होता है कि ये तो कुछ नहीं है, इतना दोष तो चलता है, इस प्रकार तो सभी लोग कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद में वही दोष है वो बड़ा दोष बन जाता है। इसलिए 9वें अध्याय में भगवान ने इस आसुरी संपदा को 3 रूप में कहा था, मोहनी और आसुरी और राक्षसी, पर यहां उसको एक ही करके कह रहे हैं। लेकिन यहां भगवान क्रम से ही वर्णन कर रहे हैं। शुरू में मनुष्य में थोड़ा तमोगुण, आलस्य, भगवान के प्रति प्रवृत्ति नहीं होने के कारण थोड़े थोड़े दोष शुरू होते हैं। फिर वो दोष शुरू होकर नास्तिकता, सांसारिक भोगों में अधिक रुचि, धन के प्रति लोभ आदि वो बढ़ता जाता है, ये आसुरी प्रवृत्ति बढ़ती है। फिर ये होता है कि इस धन को मैं किसी तरह से कमाऊं, चाहे किसी को हानि भी पहुंचे, यहां तक कि दूसरों को लूट कर मार कर भी हो सके तो धन मिले, ज्यादा से ज्यादा मैं सुख भोगूं। ईश्वर के प्रति जो विश्वास हट जाता है, पूरी तरह से जो नास्तिक हो जाता है, ऐसा व्यक्ति राक्षसी प्रवृत्ति का कहा गया है। तो इसी क्रम से भगवान ने इस आसुरी संपदा का विस्तार से वर्णन किया है, और इसीलिए किया है कि मनुष्य को इस आसुरी संपदा से सावधान रहना चाहिए, और इसका परिणाम कितना भयानक हो सकता है वो भी भगवान ने आगे जाके राक्षसी प्रवृत्ति के रूप में बताया। तो भगवान कहते हैं इस आसुरी संपदा को तू विशेष रूप से सुन, जिसे मैं विस्तार से कहता हूं। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जना न विदुरासुरा, न शौचम नापि चाचारो न सत्यम तेषु विद्यते। ये जो आसुरी संपदा होती है, इसकी शुरुआत भगवान करते हैं कि ऐसे आसुर स्वभाव वाले व्यक्ति में प्रवृत्ति और निवृत्ति, इन दोनों की कोई जानकारी नहीं होती। यानी सबसे पहले तो उनमें विवेक नहीं होता, वे ये नहीं जानते कि हमारा क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है। क्योंकि प्रवृत्ति और निवृत्ति के वैसे एक और जो अर्थ जो साधक के लिए, देवी संपदा युक्त के लिए कहा गया है, कर्म योग है, वो प्रवृत्ति मार्ग कहा है। यानी गृहस्थ में रहकर निष्काम भाव से कर्म करना, उसे प्रवृत्ति मार्ग कहा है। और गृहस्थ को छोड़कर जो सन्यास ग्रहण कर लेते हैं उसे निवृत्ति मार्ग कहा गया है। लेकिन ये दोनों तो परमात्मा प्राप्ति के मार्ग है, और यहां आसुरी संपदा का वर्णन है, इसलिए इसका यही अर्थ किया गया है। प्रवृत्ति का मतलब है कर्तव्य। जो मनुष्य का कर्तव्य क्या है, धर्म अनुकूल सत्कर्म करना, अपने कर्तव्य का पालन करना। और निवृत्ति यानी पाप कर्मों से निवृत्ति, जो विकर्म है उनकी निवृत्ति, या अकर्म यानी जो आलस्य आदि है उनकी निवृत्ति। तो ये जो आसुरी संपदा शुरू वहीं से होती है, जब मनुष्य अपने कर्तव्य और अकर्तव्य को नहीं जानता कि क्या मुझे करना चाहिए और क्या मुझे नहीं करना चाहिए। शास्त्र का ज्ञान नहीं है या संस्कारहीन है, माता पिता ने उनको ठीक से संस्कार नहीं दिए,
कभी सत्संग नहीं किया, कभी सत्शास्त्र नहीं पढ़े, तो उनमें आसुरी संपदा शुरू हो जाती है। उन्हें कर्तव्य और अकर्तव्य का ज्ञान नहीं होता। और फिर कहते हैं न शौचम, उनमें शुद्धि का भाव नहीं होता, पवित्रता का भाव नहीं होता कि हमें किस प्रकार से शुद्ध रहना चाहिए। सामान्य शौच स्नान आदि जो शौचाचार है वो भी उनमें नहीं होता। और फिर कहते हैं न आचार, उनमें श्रेष्ठ आचरण भी नहीं होता, यानी उनमें सदाचार भी नहीं होता, शौचाचार भी नहीं होता, पवित्रता भी नहीं होती। जरूरी नहीं कि नित्य स्नान भी करे। और उसके अलावा अब जूते पहन के बाहर घूम रहे हैं और वही जूते पहन के रसोई में जा रहे हैं, वही जूते पहन के खड़े खड़े भोजन कर रहे हैं, कहाँ खाना है कहाँ नहीं खाना है, इस प्रकार का शुद्धाचार भी नहीं होता और सदाचार भी नहीं होता। प्राय आपस में लड़ते भिड़ते रहते हैं, व्यवहार ठीक नहीं होता, वाणी ठीक नहीं होती। और फिर कहते हैं न सत्यम, और उनमें सत्य भाषण भी नहीं होता। यानी इसे लोग बहुत बड़ा दोष नहीं मानते, लेकिन ये बहुत बड़ा दोष है। सांच बराबर तप नहीं और पाप, ये झूठ बराबर पाप, ये जो कहते हैं। लेकिन प्राय लोग मानते हैं कि झूठ बोलना कोई बड़ा पाप नहीं है, झूठ तो सब बोलते ही हैं, इस प्रकार की सब करते ही हैं, ऐसा करके उस दोष को धारण कर लेते हैं। तो ये थोड़े से में जो हम मानते हैं कि ये असत्य बोलना बड़ा दोष नहीं है, पर ये बहुत बड़ा दोष है। और इसी से फिर आगे जो दोष है वो आते जाते हैं। असत्यम अप्रतिष्ठम ते जगदाहुरणीश्वरम अपरस्पर संभूतम किमन्यत काम हेतुकम। अब जब वो असत्य भाषण करता है और शुद्धाचार सदाचार नहीं है, कर्तव्य को नहीं जानता, तो उसके भीतर एक नास्तिकता का भाव पैदा होता है। और वे आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य क्या कहते हैं? असत्यम अप्रतिष्ठम, ये संसार जो है, जगत आहु जो कहा है, यानी जगत यानी संसार, ये जो संसार है ये अप्रतिष्ठम है, यानी इसकी कोई प्रतिष्ठा नहीं है, इसका कोई आश्रय नहीं है, कोई स्वामी नहीं है इसका। और असत्यम, या सब कुछ झूठ है। ये जो कहे जाते हैं, ये शास्त्र में ये बात लिखी है, भगवान है, लोक है, परलोक है, पुनर्जन्म है, प्रारब्ध है, ये सब के सब झूठ है। इन सबको वो झूठा समझता है, क्योंकि सबसे पहले तो उसने सत्य छोड़ दिया। जो स्वयं झूठा होता है वो दूसरों सबको झूठा ही समझता है कि शास्त्र भी झूठे हैं, लोग भी झूठे हैं। जो जिसमें स्वयं में लड़ने की प्रवृत्ति होती है, जो स्वयं बुरा होता है, वो दूसरों को सबको बुरा ही देखता है। तो इसी प्रकार से वो सबको झूठा मानता है, असत्यम। और अनीश्वरम, ये जगत है वो बिना ईश्वर का, ईश्वर वगैरह कुछ नहीं है, किसने देखा ईश्वर, ये इस प्रकार की बात करते हैं। जिसने देखा भी हो तो उस पर विश्वास नहीं करते, अनीश्वरम। और फिर कहते हैं अपरस्पर संभूतम। परस्पर का अर्थ होता है दो वस्तुओं का आपस में आदान प्रदान। तो भगवान ने जैसे कहा कि जड़ और चेतन से सृष्टि का निर्माण हुआ, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ से हुआ, अपरा प्रकृति और परा प्रकृति से हुआ, लेकिन वो इसे नहीं मानते। वो कहते हैं अपने आप हो गया, अपरस्पर मतलब अपने आप। अब अपने आप कैसे हो सकता है? संसार में अपने आप तो कुछ नहीं होता। अगर ये मेज भी बनी है तो लकड़ी पड़ी पड़ी अपने आप मेज बन गई, कोई कहे तो कौन मानेगा? इसके पीछे कोई न कोई चैतन्य शक्ति है। अगर ये मकान बना है तो इसके पीछे भी कोई न कोई मनुष्य चैतन्य रहा है। तो इतनी बड़ी सृष्टि का जो निर्माण हुआ है, उसके पीछे जो चैतन्य सत्ता है, उस ईश्वर को नहीं मानने के कारण वो कहते हैं अपरस्पर संभूतम, यानी ये अपने आप उत्पन्न हो गया, ये संसार प्रकृति में अपने आप उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार की वो बात कहते हैं जो तर्क सम्मत नहीं है, शास्त्र सम्मत नहीं है, विवेक सम्मत नहीं है, मनगढ़ंत वो बात कहते हैं। और फिर कहते हैं किमन्यत काम हेतुकम। फिर कहते हैं भाई ये संसार में लोग कैसे उत्पन्न हो गए? तो कि इसका कारण एकमात्र काम ही है, पुरुष और स्त्री से ही ये सभी संतान उत्पन्न होती है। इसी प्रकार से अपने आप ये संतान उत्पन्न हो जाती है, इसके लिए कोई प्रारब्ध या पुनर्जन्म को मानने की कहाँ आवश्यकता है। जो काम है वही संसार का आकर्षण है, काम हेतुकम। केवल काम ही इसका कारण है और काम के कारण ही ये संतति उत्पन्न हो जाती है। अब उनको ये नहीं मालूम कि अगर काम के कारण ही संतति अगर उत्पन्न हो जाती तो सारे के सारे लोगों के फिर संतति क्यों नहीं होती? किसी के होती है, किसी के नहीं होती है, किसी के पुरुष होते हैं, किसी की स्त्रियां, बच्चे लड़के होते हैं, लड़की होती है, और किसी के संतान नहीं भी होती है। तो अगर सबके साथ केवल ये काम ही कारण होता तो सबके संतान होनी चाहिए थी। फिर कोई एक विकलांग होता है, एक स्वस्थ होता है, एक धनी घर में जन्म लेता है, एक गरीब घर में जन्म लेता है। तो इस बात को वो विवेक पूर्वक नहीं सोचते। ऐसे नास्तिक पुरुष यही कहते हैं नहीं ईश्वर वगैरह कुछ नहीं है, पुनर्जन्म कुछ नहीं है। अब इस सिद्धांत का क्या प्रभाव होता है? धीरे धीरे इसमें बुराई कैसे आती है, भगवान आगे बता रहे हैं।
एताम दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानो अल्पबुद्धयः प्रभवन्त्युग्र कर्माणः क्षयाय जगतो हितः। एताम दृष्टिमवष्टभ्य, ऐसी दृष्टि रखकर, मतलब इस प्रकार का ज्ञान जो ये नास्तिकवाद का ज्ञान है, इसको ग्रहण करके जिसका स्वभाव नष्ट हो गया है, जिसके स्वभाव में बुराई आ गई, इस प्रकार का जिसका विचार होगा उसके स्वभाव में बुराइयां आएगी ही। और अल्प बुद्धि, जिनकी बुद्धि है वो तुच्छ है, जो शरीर को ही सब कुछ मान रहे हैं, केवल भौतिकवाद को ही सब कुछ मान रहे हैं, भगवान कहते हैं ऐसा अहिता, जो सबका अहित करने वाले हैं, सबका नुकसान पहुंचाने वाले सबको, और उग्र कर्माण, जो प्राणियों को दुख देने वाले हैं, वे जगत के नाश के लिए ही उत्पन्न होते हैं। प्रभवंती, यही इसी के लिए उत्पन्न होते हैं, इस जगत का नाश करने के लिए ही असुर लोग पैदा होते हैं। भगवान शंकर जी ने उस समय ऐसे ही एक संप्रदाय का वर्णन किया है जिसे लोकायतिक कहा है, लोकायतिक। और उसके चारवाक वगैरह जो ये संप्रदाय हुए, ये लोग यही कहते थे, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, के ऋण करके भी घी पियो, क्योंकि ये संसार है, यहां तो ये शरीर तो भस्मीभूत हो जाएगा, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः, पुनरागमन वगैरह कुछ नहीं होता, ये शरीर यही भस्मीभूत हो जाता है। इसलिए जैसे हो सकता है लोगों से पैसे ऐंठो और ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, मतलब कि ऋण करके भी घी पियो। पर ये मालूम नहीं है कि ऋण करके जो घी पिएगा उसको नरकों के अंदर, मुंह के अंदर क्या क्या अपवित्र चीजें पीनी पड़ेगी। ऋणी व्यक्ति जो होता है उसकी कभी मुक्ति हो ही नहीं सकती। राम सुखदास जी महाराज जो बड़े अच्छे संत हुए हैं, भगवत गीता पे टीकाकार भी हैं, उन्होंने कहा है कि संसार में जिसने बहुत पाप कर्म किए हैं वो भी मुक्त हो सकता है, अगर उसने आगे पाप नहीं कर्म नहीं करने का निश्चय कर लिया और भजन करना शुरू कर दिया तो वो तो मुक्त हो सकता है। लेकिन ऋणी व्यक्ति मुक्त नहीं होता, क्योंकि जब तक उसका वो ऋणदाता है वो उसको मुक्त नहीं कर देता, तब तक वो मुक्त नहीं हो सकता। अनेक जन्मों में पशु बनकर भी वो पैसा चुकाना पड़ेगा। इसलिए अपनी आवश्यकताएं घटा देनी चाहिए। अगर अपनी पास में आय नहीं है तो आवश्यकता घटा देनी चाहिए, लेकिन किसी से ऋण नहीं लेना चाहिए। ऋण लिया हुआ आदमी अगर मर जाता है तो उसको अनेक जन्म तक उसको चुकाने के लिए, चाहे भली उसका नौकर बन के जन्म लो और चाहे भली पशु बन के चुकाओ, चाहे भली गधा कुत्ता बन के चुकाओ, लेकिन उसे बैल बन के चुकाओ, लेकिन चुकाना पड़ेगा उसे। तो ये जो इस प्रकार की दृष्टि वाले होते हैं लोग, जो केवल भौतिकवाद को मानते हैं, तो वो दूसरों को दुख देते हैं, कष्ट पहुंचाते हैं। और ऐसे उग्र कर्मी पुरुष, क्रूर कर्मी पुरुष, भगवान कहते हैं जगत के नाश के लिए ही पैदा होते हैं। ये आसुरी संपदा का भगवान वर्णन कर रहे हैं। काममाश्रित्य दुष्पूरम दंभमानमदान्विता मोहाद गृहीत्वा सद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रता मोहाद गृहीत्वा सद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते अशुचिव्रता। भगवान कहते हैं कि मोह के द्वारा असद सिद्धांतों को ग्रहण करके, यानी मिथ्या सिद्धांतों को ग्रहण करके, ऐसे जो झूठे सिद्धांत है कि पुनर्जन्म वगैरह नहीं है, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत जैसे ऐसे सिद्धांतों को ग्रहण करके, ये भ्रष्ट आचरण को धारण करके, अशुचि व्रत और दंभ मान और मद से युक्त, दंभ यानी जिनमें पाखंड होता है, केवल दिखावा होता है, संसार में अपनी कीर्ति की इच्छा होती है, और धन बल आदि के मद से युक्त होता है, एक नशा होता है धन का, मद जिसे कहते हैं। और दुष्पूरम यानी कभी भी पूर्ण न होने वाली अनेक अनेक कामनाओं को लेकर, काम वासनाओं को लेकर, अज्ञान के कारण वो इस संसार में इन भ्रष्ट आचरणों को धारण करके विचरण करते हैं। भगवान ने इसके लिए शब्द प्रयोग किया अशुचि व्रता, मतलब जिन लोगों ने अपवित्र रहने का जैसे व्रत ग्रहण कर लिया है। ये ऐसे जो आसुरी संप्रदाय एक व्यक्ति होते हैं जो मिथ्या सिद्धांत ग्रहण कर देते हैं, जो धर्माचरण के विरुद्ध होते हैं, शास्त्र के विरुद्ध होते हैं, संस्कारों के विरुद्ध होते हैं, और फिर वो भ्रष्ट आचरण को धारण कर देते हैं, बिल्कुल जिसे सिद्धांत ही नहीं कहा जा सकता। जैसे ऐसे लोग कहते हैं हम कभी मंदिर में नहीं जाते, कथा में नहीं जाते, तीर्थ आदि में जाते ही नहीं है, वहां सब पाखंडी लोग बैठे हैं, कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है, शास्त्रों में ब्राह्मणों ने कुछ लिख दिया, इस प्रकार की बात है। ऋषियों वगैरह को मानते ही नहीं, ईश्वर को मानते ही नहीं। और अशुचि व्रता जो कहा है, यानी कि जैसे अपवित्रता का व्रत ले रखा है उन्होंने, खान पान में, रहने में, व्यवहार में किसी भी प्रकार की पवित्रता नहीं होती उनकी, यहां तक कि व्यापार और व्यवहार भी उनका अपवित्र होता है। अब लोग शराब बेचते हैं, अब वो क्या करेंगे?
जो शराब का विक्रय करते हैं या जो नशीले पदार्थों का विक्रय करते हैं, अशुद्ध पदार्थों का विक्रय करते हैं, स्वयं भी उनका सेवन करते हैं, वो अशुचि व्रता है। जो वस्तुएं जैसे अवैधार वगैरह है, ये आतंकवादी लोगों को मारते हैं, वे भी एक व्रत ले लेते हैं कि मैं रोज के इतने लोगों को मारूंगा, तो ये अशुचि व्रता है। ऐसे झूठे जो व्रत ले लेते हैं, जो बुराई भी है वो अच्छाई के रूप में उनके सामने आती है। ये लोग ये मानते हैं कि हम धर्म पर चल रहे हैं, धर्म के लिए लड़ रहे हैं, और मनुष्यों की हत्याएं करते हैं। अब ये जो सिनेमा आदि में जो काम करते हैं लोग, सिनेमा बनाने वाले, सिनेमा में काम करने वाले जो नट और नटी, अगर कोई आज गांव में आ जाए तो आधा गांव दौड़ेगा उनके दर्शन करने के लिए, जबकि उनका चित्र देखना भी इतना बड़ा पाप है। चित्र देखना भी, शकल देखना तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जो सिनेमा में काम करते हैं वो एक नंबर के चरित्र भ्रष्ट पुरुष होते हैं, और चरित्र भ्रष्ट औरतें होती है जो वहां पे कार्य करती है। उनका जो आचरण ही आप देख सकते हो, उससे मालूम चलता है कि वो क्या होती है। तो उनकी शकल देखने से ही पाप लगता है, और उनके अंदर काम करना लोग प्रतिष्ठा का प्रश्न समझते हैं, या वो कार्य करना अशुचि व्रता है। वो जिन्होंने इस अपवित्रता, अशुद्धता का आचरण ग्रहण कर लिया है। हमारे शास्त्र जो कह रहे हैं, इसमें भी भगवान आगे वर्णन करेंगे कि इस प्रकार के आसुरी प्रकृति के लोग घोर नरकों में जाते हैं। यहां तक कहा गया है कि पर पुरुष और पर स्त्री का स्पर्श करना, आलिंगन करना, जो नरकों के अंदर लोहे की तपाई हुई पुरुष या स्त्री का वापस उनको आलिंगन करना पड़ता है, तो इस प्रकार का उनको भोग भोगना पड़ता है। उबलते हुए तेलों में उनको तला जाता है, लेकिन फिर भी पाप करने से वो व्यक्ति नहीं झिझकते और ऐसे व्रत ले लेते कि ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत प्रतिष्ठा का प्रश्न माना जाता है ये सिनेमा आदि। तो ये सब अशुचि व्रता है। चिंताम परिमेयाम च प्रलयांताम उपाश्रिता कामोपभोग परमा एतावदिति निश्चिता। मृत्यु पर्यंत रहने वाली असंख्य चिंताओं का आश्रय लिए हुए ऐसे आसुरी लोग, इनकी चिंताएं कभी मिटती नहीं है, मृत्यु पर्यंत रहती है। और कामोपभोग परमा, इन 3 श्लोकों में भगवान ने इस काम को विशेष रूप से कहा है। ये जो इस प्रकार के जो कर्म करते हैं आसुरी संपदा युक्त, ये काम को ही परम सुख मानते हैं। इस संसार में विषय भोगों को ही परम सुख मानते हैं, और इसीलिए केवल धन के लिए जो ये सिनेमा वगैरह हम कार्य करते हैं, क्या करते हैं, केवल धन के लिए अपने चरित्र को बेचते हैं। तो ये जो विषय भोगों में तत्पर हैं और जो काम को ही परम भोग मानते हैं, भगवान ने स्पष्ट रूप से कहा है कामोपभोग परमा, इसी को जो परम भोग मानते हैं। और एतावत का मतलब है कि यही सुख है संसार में, इसके अलावा जैसे कोई सुख ही नहीं है। साधन भजन में सुख नहीं है, ध्यान में सुख नहीं है, जप में सुख नहीं है, और यही संसार का सुख है, धन भोग आदि ही। इस प्रकार के जो मानने वाले हैं, ऐसे जो आसुरी संपदा युक्त हैं, आशापाश शतैर्बद्धा काम क्रोध परायणा इहन्ते काम भोगार्थ मन्यायेनार्थ संचयान। आशा की सैकड़ों फांसियों से बंधे हुए ऐसे लोग हैं वो, जैसे फांसी से बंधा हुआ आदमी होता है वैसे बंधा हुआ होता है, क्योंकि उनकी अनेक आशाएं हैं, अनेक प्रकार से धन कमाऊं, ये इस काम में कम पैसा मिल रहा है तो ये धंधा करूं, ये इसमें काम में कम पैसा मिल रहा है तो ये धंधा करूं। उल्टे सीधे सब प्रकार के पाप कर्म करते हैं पैसे को इकट्ठा करने के लिए, और सैकड़ों फांसियों में बंधे हुए ऐसे पुरुष काम क्रोध परायणा, जो काम और क्रोध के परायण हो जाते हैं, उनको स्वाभाविक मान लेते हैं कि ये तो सामान्य बात है, ये तो सभी मनुष्यों में होता ही है। इस प्रकार जो काम और क्रोध के परायण हैं और विषय भोगों के लिए काम भोगार्थम अन्यायेन अर्थ संचयान इहन्ते, जो अन्याय के द्वारा अर्थ का संचय करते हैं, जो पैसों को केवल इकट्ठा करते हैं और अन्याय से कमाकर, अगर धर्म पूर्वक ईमानदारी से जो पैसा कमाया जाता है उसमें से कुछ दान किया जाता है तब तो वो देवी संपदा में है। लेकिन जो अन्याय के कारण, पाप के कारण जो पैसा इकट्ठा किया जाता है उससे रजोगुण में वृद्धि है। ये जो भगवान ने पहले जो शुरू किया मोहिनी वृत्ति से, ये आसुरी वृत्ति बढ़ जाती है, और फिर इस आसुरी वृत्ति से आगे राक्षसी वृत्ति बढ़ती है। इदमद्य मया लब्ध मिमं प्राप्स्ये मनोरथम इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम असो मया हतः शत्रुर्हनिष्ये चापरानपि ईश्वरोहम अहम भोगी सिद्धोहम बलवान सुखी। वे कहते हैं ऐसे ऐसे जो संकल्प जो आसुरी संपदा के होते हैं भगवान बता रहे हैं
वे कहते हैं मैंने आज यह प्राप्त कर लिया, इस मनोरथ को तो अब पूरा कर लिया, मेरे पास इतना धन है, यह मनोरथ भी प्राप्त कर लूंगा और अब इतना धन और हो जाएगा, इस संसार में मैं ही सबसे सुखी हूं। और फिर कहते हैं ईश्वरो हम, मैं ही ईश्वर हूं। जैसे हिरण्यकश्यप वगैरह कहते थे कि भगवान वगैरह और कोई नहीं है, मैं ही भगवान हूं, मेरे पास इतना धन है, इतना बल है। तो जब धन संपत्ति अत्यधिक बढ़ जाती है, नास्तिक प्रवृत्ति के होते हैं, केवल अहंकार के कारण इच्छाओं की पूर्ति में ही लगे रहते हैं और हजारों पासों से बंधे हुए, यानी चारों तरफ बंधन और अपवित्र कर्मों से वो इतने फंस जाते हैं, तो उनके मन में इस प्रकार की बस कामनाएं उठती है कि आज इतना धन हो गया, इतना धन और प्राप्त कर लूंगा। और उसके बाद कहते हैं असो मया हतः शत्रु, इस शत्रु को मैंने मार दिया, अब दूसरे शत्रुओं को भी मैं मार डालूंगा। ये राक्षसी वृत्ति शुरू हो गई। पहले तो शुरू हुई थी अशुद्ध वृत्ति से, फिर अशुद्ध वृत्ति से आसुरी वृत्ति आई कि ज्यादा से ज्यादा धन कमाऊं, ये काम भोगी संसार का प्रमुख सुख है, और उससे वो अशुद्ध आचरण करने लगे। फिर ये राक्षसी वृत्ति, इस शत्रु को मैंने मार दिया, अब इस शत्रु को भी मैं मार दूंगा, मैं ही ईश्वर हूं, मैं ही सब सिद्धियों से युक्त हूं, यानी मैं सब कुछ जानता हूं, लोग क्या जानते हैं, ये इस प्रकार की जो बात करते हैं। अहम बलवान सुखी, मैं बलवान हूं, मैं सुखी हूं, मुझसे बढ़कर और कौन है। आढ्यो भी जनवानस्मि कोन्योस्ति सदृशो मया, यक्षे दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञान विमोहितः, अनेक चित्त विभ्रांता मोह जाल समावृतः, प्रशक्तः काम भोगेषु पतंती नरकेषु चो। अब भगवान इसका फल क्या होता है ये बता देते हैं कि इस प्रकार से जो मैं बड़ा धनी हूं, कुटुंब वाला हूं, मेरे समान दूसरा कोई नहीं है, मैं खूब यज्ञ करूंगा, दान करूंगा, दिखावे के लिए। कोई यज्ञ और दान देवताओं को प्रसन्न करने के लिए नहीं, क्यों ईश्वर और देवताओं को तो वो मानते ही नहीं है, लेकिन लोग देखे कि मैंने जितना दान किया उतना किसी ने नहीं किया। और जैसे मेघनाथ वगैरह यज्ञ करते थे, भैंसों की बलि देते थे, मदिरा की बलि देते थे, तो उस प्रकार के जो अनेक प्रकार के यज्ञ मोदिष्य मैं ही आमोद प्रमोद करूंगा। और अज्ञान विमोहिता, और इस प्रकार से जिनका अज्ञान के कारण जिसका विवेक ढक गया है, पूरी तरह से जिसका विवेक ढक गया है, जिनके अनेक चित्त विभ्रांता, जिनका चित्त है वो भ्रमित रहता है, अनेक प्रकार से भ्रम के अंदर हमेशा चित्त फैला हुआ रहता है, इधर उधर भ्रम के कारण चित्त है वो अशांत रहता है। और मोह जाल समावृता, इस प्रकार की मोह माया में वो फंस जाता है, जैसे कोई मछली जाल में फंस जाती है, वैसे ही जो पाप कर्मों में फंस जाता है वो विषय भोगों में आसक्त, अत्यंत आसक्त जो आसुर पुरुष हैं, भगवान कहते हैं पतंती नरके अशुचो, वो महान अपवित्र नरकों में गिरते हैं। ये उनका आसुरी संपदा का अंत यहां होता है कि वो अत्यंत अपवित्र नरक, जिसे रौरव नरक, कुंभीपाक नरक आदि जिनका वर्णन है। और एक और बात जो प्राय लोग थोड़े नास्तिक प्रवृत्ति के या नास्तिक नहीं होने पर भी जो बुद्धिमान लोग ऐसी बात करते हैं, बुद्धिवादी लोग, कि स्वर्ग नरक वगैरह कुछ नहीं है। अब आपने या हमने देखे या नहीं देखे, लेकिन इतनी बात है कि भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में स्वर्ग का भी वर्णन किया है कि जो सत्कर्म करके स्वर्ग में जाके भोग भोग कर फिर पृथ्वी लोक पर आते हैं, और नरकों का भी स्पष्ट रूप से वर्णन किया है, पतंती नरके अशुचो। तो भगवान की वाणी मानकर के, वाणी को मानकर विश्वास करके, क्यों भगवान की वाणी तो कभी असत्य हो नहीं सकती, इस बात पर पूरा पूरा भरोसा करना चाहिए कि सत्कर्म से जैसे मनुष्य स्वर्ग में जाता है, असत कर्म करने से ऐसी आसुरी संपदा को अगर अपना लिया जीवन में तो फिर नरक से कोई रोक नहीं सकता। तो इस प्रकार से जो ये जो आसुरी संपदा को अपनाता है, जो निरंतर भोगों में आसक्त है और पाप कर्म करता है, दूसरों को कष्ट देता है, नास्तिक प्रवृत्ति का है, भगवान कहते हैं अंत में वो अत्यंत अपवित्र नरकों में गिरता है। नरकों का जो वर्णन भी है पुराणों में अत्यंत अपवित्र बताया गया है, जहां पीप, रक्त, मल, मूत्र आदि इस प्रकार से भरे हुए, फिर यमदूत आदि, फिर रुरु आदि, वो जो रौरव नरक में ये रुरु आदि ऐसे हिंसक जीव होते हैं जो बार बार काटते हैं, कीड़े वगैरह। तो इस प्रकार से अत्यंत अपवित्र है। लेकिन उसमें वो ही जाते हैं जिन्होंने अत्यंत अपवित्र कर्म किए हैं, इस आसुरी संपदा को अपनाया है। जो सामान्य व्यक्ति है, जो सत्संग करता है, जिन्होंने भगवत गीता सुना है, वो तो कभी उसका स्वप्न में भी मुंह नहीं देख सकता। तो इस प्रकार से जो आसुरी संपदा के लोग हैं, भगवान इसीलिए बता रहे हैं
कि अगर कोई इस आसुरी संपदा को अपनाए हुए हैं कि केवल धन संग्रह करना और अन्याय से धन संग्रह करना और पाप करना, अहंकार करना, तो उसे छोड़कर ईश्वर का भजन करे। आत्मसंभाविता स्तब्धा धनमान मदान्विता यजन्ते नाम यज्ञेस्ते दंभेना विधि पूर्वकम। अभी भी इसका भगवान आगे वर्णन करते हैं, क्योंकि इसमें भी भगवान को और शायद कहना है आगे कि आत्मसंभाविता, ये आसुरी संपदा के लोग, भगवान ने पहले ही कहा, मैं इसको विस्तार से कहूंगा, इसलिए अब आगे विस्तार से ही कहते हैं इसको, कि आत्मसंभाविता है, यानी अपने को ही सर्वश्रेष्ठ समझते हैं दुनिया में, और किसी व्यक्ति में उनको गुण नजर नहीं आते, दूसरों के दोष देखते हैं, ऐसे आसुरी प्रवृत्ति के लोग। स्तब्ध है यानी घमंडी है, जिसमें नम्रता नहीं है। धन मान मदान्विता, और धन के और मान सम्मान के नशे में छूर रहते हैं, जो मद कहते हैं, नशा जो है, वो नशा होता है उसमें। और केवल नाम मात्र के यज्ञ करते हैं, दंभेन अविधि पूर्वकम, जिसमें कोई विधि वगैरह नहीं होती, लेकिन दिखावा ज्यादा होता है, इस प्रकार के बड़े बड़े यज्ञ करते हैं दिखाने के लिए। अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम च संश्रिता मामात्म परदेहेषु प्रद्विषंतोभ्यसूय कहा। और फिर इस समस्त आसुरी संपदा को लेकर, जिसे अहंकार, बल, दर्प यानी घमंड, काम, क्रोध, ये जो पहले वर्णन आया इसका, तो इस काम, क्रोध को, बल को लेकर, घमंड को लेकर और अहंकार को लेकर ऐसे पुरुष दूसरों की हमेशा निंदा करते, अभ्यसूय का, उनकी निंदा करेंगे, दूसरों के दोष देखेंगे, क्योंकि जिसमें खुद में बहुत अधिक दोष होते हैं, फिर वो दूसरों के दोष देखने के अलावा और कोई कर्म नहीं रहता उनके पास में, अपने दोष तो उन्हें दिखाई नहीं देते। तो ऐसे आसुरी प्रकृति के व्यक्ति कहते हैं केवल दूसरों के दोष देखते हैं, उनके गुणों की तरफ दृष्टि नहीं डालते, और यहां तक कि बाद में वो भगवान के भी दोष देखने शुरू कर देते हैं। अमुक अवतार ने ऐसा क्यों किया, भगवान कृष्ण ने ऐसा क्यों किया, भगवान राम ने ऐसा क्यों किया, ऐसी भी बात फिर कहते हैं। लेकिन भगवान कहते हैं यहां पर कि मेरा स्वरूप क्या है, जो पूर्व के अध्यायों में बताया है कि मैं सबकी आत्मा हूं। तो ऐसे आसुरी प्रकृति के लोग जो सबकी निंदा करते हैं और सबके प्रति द्वेष भाव रखते हैं, आत्म पर देहेषु, अपने में और दूसरों में स्थित मुझ अंतर्यामी से द्वेष करने वाले हैं। क्योंकि ये जो आसुरी संपदा का पुरुष है, उसके भी साक्षी रूप से भगवान तो हृदय में विराजमान है ही, और दूसरे प्राणियों में भी विराजमान है। तो वो कहते हैं कि जो स्वयं में बैठा हुआ और दूसरों में बैठा हुआ अंतर्यामी परमात्मा स्वरूप मैं हूं, वो मुझसे ही द्वेष करता है, जो अन्य प्राणियों से करते हुए उनकी निंदा करता है। तो और तानहम द्विषितः क्रूरान संसारेषु नराधमान क्षिपाम्यजस्रम शुभान नाशुरीस्वेव योनिषु। अब भगवान कहते हैं ऐसे नराधमों को, शब्द भगवान ने बहुत कठोर प्रयोग किया, नराधम, मनुष्यों में अधमतम ये प्राणी हैं, क्योंकि पहले जो सारी आसुरी संपदा बताई वो तो दुर्गुण है ही, और वो सबकी निंदा करने लगता है, जब किसी में अच्छा ही नहीं देखता, तो कहते हैं वो सबसे द्वेष करता है, यानी मेरे से ही द्वेष करता है। और फिर इस प्रकार के अशुभान, पापाचारी पुरुष को, क्रूर कर्मी पुरुष को क्रूरान, और नराधमान जो मनुष्यों में अधम है, यानी मनुष्य योनि प्राप्त करके मनुष्य जन्म में जो करने लायक भगवान का भजन था, सेवा थी, वो तो उसने किया नहीं, और केवल सुख भोगने के लिए धन और काम में प्रवृत्त रहा, और दूसरों की निंदा की, और यहां तक कि दूसरों को धन प्राप्ति के लिए मार भी डाला, इस शत्रु को मार दिया, अब इस शत्रु को मार दूंगा, इस प्रकार की जिनकी भावना है, भगवान कहते हैं क्षिपाम्यजस्र, मैं उनको बारंबार डालता हूं, किसमें, आसुरी योनियों में। आसुरी योनियों का मतलब ये पशु पक्षी योनियां, ये भी अनेक भावनाओं के अनुरूप होती है। जैसे भगवान ने पहले जहां आसुरी संपदा का शुरुआत जहां भगवान ने की है, और जहां आगे कहा है अशुचि व्रता, जिनको गंदगी ही अच्छी लगती है, जो अपवित्र ही रहना पसंद करते हैं, जिनको शौचाचार वगैरह अच्छा ही नहीं लगता, फैशन है इस प्रकार की, इस प्रकार से जो अशुद्ध आचरण करते हैं और जिनको गंदगी पसंद है, उनको सूअर आदि योनि में डाल देते हैं। जो व्यर्थ में बोलते रहते हैं, दूसरों की निंदा करते रहते हैं, अनर्गल, वो कौए कुत्ते आदि की योनि में चले जाते हैं। ऐसा होता है। दीपनारायण जी महाप्रभु एक अच्छे संत हुए, जो अभी सोजत में आपको मालूम, महेश्वरानंद जी महाराज है, इनके दादा गुरु थे, बहुत अच्छे सिद्ध संत थे। वो एक बार किसी जगह शायद हैदराबाद के पास ही किन्हीं भक्तों के यहाँ गए थे,
बड़े धनी लोगों की कॉलोनी थी। वहां वो जा रहे थे तो वहां एक कुत्ता आया और उनको देखते ही जोर से भौंकने लगा। केवल उनको ही देखकर भौंक रहा था, साथ में और लोग थे, उनको देख के वो नहीं भौंक रहा था, लेकिन उनको देखकर बहुत जोर जोर से भौंक रहा था। महाराज ने उसकी तरफ देखा 2 मिनट, वो सिद्ध पुरुष थे, उन्होंने उनको देख लिया और फिर मुस्कुरा के कहा, देख भाई यहां तक तो तू पहुंच गया है, अभी भी तेरा स्वभाव नहीं गया। तो कुत्ता एकदम मुंह निशा करके एक तरफ चला गया। तो साथ में जो भक्त लोग थे उन्होंने पूछा महाप्रभु जी को कि महाराज ये ऐसे कैसे हुआ, अभी तो भौंक रहा था और आपके कहते ही चला गया। जबकि मैंने इसको स्मरण दिला दिया पूर्व जन्म का। ये कोई छोटा आदमी नहीं था, ये जो कॉलोनी बनी हुई है, ये जो बड़े बड़े लोग रह रहे हैं, ऐसा ये भी एक धनी आदमी था, बहुत बड़ा धनवान सेठ था। लेकिन इसकी एक ही आदत थी कि ये साधु संतों की निंदा करता था। गेरुआ कपड़ा अच्छा नहीं लगता था इसको, जो भी देखता उनकी निंदा, ये सब पाखंडी लोग हैं, दम्भी हैं, ऐसे हैं वैसे, हर समय साधुओं की निंदा करता था। उस निंदा के कारण ये कुत्ते की योनि में पहुंच गया, लेकिन अब अभी वो पूर्व का स्वभाव नहीं गया। तो मेरा गेरुआ कपड़ा देखते ही इसने भौंकना शुरू कर दिया। तो इस प्रकार से जैसे मतलब जैसा स्वभाव होता है, जैसा कर्म होता है, भगवान कहते हैं मैं ऐसी आसुरी योनियों में बार बार डालता हूं, एक बार नहीं। ये जो मनुष्य योनि होती है उससे तो अगर थोड़े अच्छे थोड़े बुरे कर्म होता है तो कोई स्वर्ग में जाता है, कोई अन्य लोकों में जाता है, फिर मनुष्य योनि धारण करता है। लेकिन जो नराधम है, जिसने ऐसी आसुरी जीवन व्यतीत किया है, उसको केवल ऐसे ही जानवरों की योनियां मिलती है, चाहे बाघ कुत्ता मिले या कीट पतंग गीदड़ आदि, कोई सांप बिच्छू भी बन सकता है। जैसी उसकी प्रवृत्ति होती है उसके अनुरूप उसे जन्म मिलता है। और फिर कहते हैं क्योंकि उसका स्वभाव बिगड़ जाता है, आसुरीम योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम प्राप्येव कौन्तेय ततो यान्त्यधमाम गतिम। हे अर्जुन, वे मूढ़ पुरुष, ऐसे नराधम पुरुष मुझको प्राप्त न होकर, यानी जब उनको मनुष्य जन्म मिला तब तो उन्होंने मेरी प्राप्ति की नहीं, उसके लिए कोई प्रयास नहीं किया, तो अब मेरी प्राप्ति का उन्हें साधन भी नहीं मिलता। ऐसे भाष्यकार भगवान कहते हैं कि फिर उनको भगवत प्राप्ति का साधन भी नहीं मिलता, यानी उन्हें कोई सत्संग नहीं मिलेगा, कभी उनको कोई साधु संत का दर्शन ही नहीं होगा। ऐसी परिस्थिति बनेगी। ऐसे आसुरी जन्म में अगर वो मनुष्य योनि में भी आएंगे तो ऐसे आसुरी कुल में जन्म लेंगे जो ये राक्षस लोग पैदा होते हैं, या ऐसे अब भी हैं जो दुष्ट पुरुष जो ऐसे परिवार में ऐसे कुल में जन्म लेते हैं जहां किसी प्रकार का संस्कार ही नहीं होता। जन्म से ही कई लोग जिनके माँ बाप भी शराब पीते हैं, चोरियां करते हैं, ऐसे कुल में जन्म ले लेते हैं, तो फिर उनको अत्यंत नीच गतियां मिलती है। और फिर उसके बाद भगवान कहते हैं कि ऐसे आसुरी योनि को प्राप्त होकर उससे भी अति नीच गति को, यानी घोर नरकों में पड़ जाते हैं। फिर घोर नरकों को भोग कर अनेक अनेक पशु पक्षी योनियों को भोगने के बाद में, कोई भगवत कृपा से मालूम नहीं कितनी योनियों के बाद में उनको फिर मनुष्य योनि मिलती है। तो ये जो स्वभाव है ये मनुष्य योनि में ही बनता है और मनुष्य योनि में ये स्वभाव बिगड़ता है। इन पशु पक्षियों में भी आपने देखा होगा, कई पशु शांत होते हैं, कई क्रूर उग्र प्रकृति के होते हैं। तो किसी भी, यहां तक कि देवताओं की योनि में जाओ, उनमें भी कुछ उग्र प्रकृति के होते हैं, कुछ शुद्ध प्रकृति के होते हैं। तो ये स्वभाव है मनुष्य योनि में ही बनता है। और एक बार अगर ये स्वभाव बिगड़ जाता है तो बाद में मनुष्य योनि मिलने के बावजूद भी बार बार ऐसी आसुरी योनियों में ही उनका जन्म होता है। पद्म पुराण में जो लोग सत्कर्म करके स्वर्ग में जाके वापस आते हैं उनके लक्षण बताते हैं, और जो व्यक्ति नरक भोग कर आए हुए हैं उनके लक्षण बताते हैं। नरक भोगने से उन्होंने जो पाप कर्म किए हैं वो तो छूट जाते हैं, लेकिन वो जो स्वभाव बिगड़ जाता है, जो संस्कार भीतर पड़े हुए हैं, वो संस्कार उनको फिर उन पाप कर्मों की प्रेरणा करते हैं। हालांकि अगर सत्संग के द्वारा या किसी संत कृपा से, शास्त्र की कृपा से वो सुधर जाते हैं तो वो भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। लेकिन जो जन्म से अर्जित जो देवी संपदा कही है, भगवान ने जैसे अर्जुन को कहा कि तू जन्म से देवी संपदा युक्त है, वैसे वो लोग नहीं होते। जो स्वर्ग से आते हैं उनके लिए पद्म पुराण में कहा गया है, स्वर्ग स्थिता नाम यह जीवलोके चत्वारि तेषां हृदये वसन्ति दानम प्रशस्तम मधुरा च वाणी देवार्चनम ब्राह्मण तर्पणम च। जो स्वर्ग से लौटे हुए पुरुष हैं, यानी जो पहले भी सत्कर्म कर चुके हैं, वो इस जीवन में भी ऐसे व्यक्ति जिनमें आप ये 4 गुण देखो, कहते हैं एक तो दानम प्रशस्तम, जो खुले हृदय से दान करता है, मतलब जिसका हृदय उदार है। मधुरा च वाणी, जिनकी वाणी मधुर है, हमेशा मीठा बोलते हैं, नम्रता से बोलते हैं, प्रिय बोलते हैं। देवार्चनम, जो देवताओं का पूजन करते हैं, भगवान के स्वरूप का पूजन करते हैं।
और देवार्चनम ब्राह्मणम, जो ब्राह्मणों का आदर करते हैं और तर्पण आदि जो करते हैं, घर में पितरों का तर्पण आदि करते हैं। तो इस प्रकार से जो लोग हैं तो मान लेना चाहिए कि इन्होंने पूर्व जन्म में भी सत्कर्म किए हैं, ये स्वर्गाधिक लोगों से लौटे हैं, इनके सत् संस्कार है। और ऐसे लोग को अहंकार करने के लिए बात नहीं कही है, इसलिए कहा गया है कि ऐसे लोगों को साधना में लगने से साधना में शीघ्र सफलता मिलती है, वो जल्दी भगवत प्राप्ति कर सकते हैं, क्योंकि उनमें सद्गुण है। और जो नरकों से लौटते हैं उनके पाप तो बहुत कुछ नरक भोग से नष्ट हो जाते हैं, लेकिन उनका जो स्वभाव बिगड़ा हुआ होता है वो इस जन्म में भी दिखाई देता है। कार्पण्य वृत्ति, स्वजनेषु निंदा, कुचैलता नीच जनेषु भक्ति, अतीव रोषः कटुका च वाणी, नरस्य छिन्न नरकागतस्य। जो नरक से आए हुए लोग हैं उनका कहा जाता है कि ये लक्षण है, जो जिस व्यक्ति में ये लक्षण देखो तो समझ लेना चाहिए कि पूर्व जन्म में भी इसने ऐसे कर्म किए थे कि पहले नरक भोगा और अब ये नरक से लौट कर आया है। क्या शब्द कहे हैं? कार्पण्य वृत्ति, एक तो कंजूस व्यक्ति, किसी भी सत्कर्म में जिससे ऐसा नहीं निकलता, कार्पण्य वृत्ति। स्वजनेषु निंदा, जो अपने ही लोगों की निंदा करता है, अपने समाज की निंदा करेगा, अपने परिवार की निंदा करेगा, अपने देश की निंदा करेगा, दूसरे सब अच्छे हैं लेकिन हम बुरे हैं, इस प्रकार के। कार्पण्य वृत्ति स्वजनेषु निंदा, जो हमेशा अपनों की निंदा करता है। कुचैलता, जो हमेशा मैला कुचैला रहेगा, कभी साफ वस्त्र धारण नहीं करेगा, पवित्र भाव से नहीं रहेगा। नीच जनेषु भक्ति, और जो नीच लोग होते हैं, जो चरित्र भ्रष्ट हैं, चाहे भले बड़े नेता संसार में भले बड़े कहे जाते हैं, जैसे राजनेता है या कोई बड़े फिल्म अभिनेता है, बड़े लोग कहे जाते हैं, लेकिन ये बड़े हैं जैसे तेल में तले जाते हैं ना, वैसे ही नरकों में तले जाते हैं ऐसे बड़े बड़े लोग जो हैं। तो ऐसे जो नीच लोग हैं इनकी वो भक्ति करते हैं, यानी इनके पीछे पीछे जाते हैं, उनकी चापलूसी करते हैं। अतीव रोषः, जिनको क्रोध बहुत आता है, बहुत क्रोध आता है, बात बात में क्रोध आता है जिनको। और कटुकाच वाणी, जिनकी वाणी बहुत कठोर होती है, कड़वी होती है, हमेशा व्यंग वचन, दूसरों के हृदय में छुभने वाले जो वचन है वो बोलते हैं। नरस्य छिन्नम नरकागतस्य, ये नरक से आए हुए व्यक्ति के चिन्ह हैं। जो अत्यंत कंजूस है, अपने लोगों की ही निंदा करता है, अपने देश की समाज की निंदा करता है, हमेशा मैला रहता है, ऐसे नीच लोगों की चापलूसी करता है। अतीव रोषा, बहुत अधिक क्रोध करने वाला है, कड़वा बोलता है, ये नरक से आए हुए लोगों के चिन्ह हैं, इसलिए उनसे दूर ही रहना अच्छा है। बरुभलवास नरक करताता, दुष्ट संग जन देहि विधाता, ऐसे दुष्टों का संग नहीं मिले तब तक ही अच्छा है। अब आज यहीं पर इसको विश्राम देकर अब 15वें अध्याय का थोड़ा स्वाध्याय कर लें, जो नित्य अपना हो गया है। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ पंचदशोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधः शाखमश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् अधश्चोर्ध्वं प्रशितास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमस्येह ततोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूल मसङ्गशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी निर्मानमोहाजितसङ्गदोषा
अध्यात्म नित्या विनिवृत्ति कामः द्वन्द्वैर्विमुक्ताः सुख दुःख संगैर् गच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययम् तत् न तद्भासयते सूर्यो न शशो न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यद्वाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात् श्रोतं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितम् विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितम् यतन्तोऽपि कृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलम् यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नो तत्तेजो विद्धि मामकम् गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधिः सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम् सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम् द्वाविमौ पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभ्रत्यव्यय ईश्वरः यस्मात्क्षरमतीतोऽहमक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः यो मामेवं सम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमम् स सर्वविद भजति मां सर्वेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रमिदमुक्तं मया नघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यस्य भारत कृतकृत्यस्य भारत।
ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता शूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे पुरुषोत्तम योग नाम पंचदशोऽध्यायः। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। इसमें जो कुछ लोग ये जो पाठ कर रहे थे और कुछ लोगों ने जो प्रश्न किया था, उसमें दो तीन शब्द ऐसे हैं। एक तो ये जो छठे श्लोक में जैसे न तद भाषयते, ये जो द और भ शामिल है, ऐसा इस पूरे अध्याय में 3 जगह आया है। 19वें श्लोक में सर्वविद भजती में भी द और भ शामिल है, और भी 12वें श्लोक में भी है जगत भाषयते किलम। तो इसमें एक ध्यान रखना है कि इसमें आधा द है और फिर भा है, यानी द को पहले बोलना, तद और भाषयते, ये भ पहले नहीं बोलना है। इसको थोड़ा देखेंगे समझ में आ जाएगा। न तद भाषयते, ये द है, ये आधा है, और भा है वो पूरा है, न तद भाषयते। और एक जो 8वें श्लोक में यच्छाप्युत फिर क्रामतीश्वर, यच्छाप्युत को एक साथ बोलें और क्रामतीश्वर को बोलेंगे तो ये आराम से इसका उच्चारण हो जाएगा। 8वें श्लोक में जो यच्छाप्युत क्रामतीश्वर। और एक जो शब्द है 11वें श्लोक में, ये बड़ा जो शब्द है, इसको जैसे 3 टुकड़ों में आप कर दें। पश्यन पश्यन त्यात्मन्य वस्थितम, यानी जो यतंतो योगिन शयनम पश्यन त्यात्मन्य वस्थितम, पश्यन त्यात्मन्य वस्थितम, फिर एक साथ में आ जाएगा पश्यन त्यात्मन्य वस्थितम। बाकी सब सरल हैं शब्द, आराम से बोलते बोलते इसका अभ्यास हो जाएगा। हरि शरणम 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 हरि शरणम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री रामकृष्ण भगवान की जय। समस्त संत महात्माओं की जय। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। काशी विश्वनाथ की जय।